एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, मॉर्निंग का क्लिप है और ये मॉर्निंग में बच्चे सो रहे हैं। एक्चुअली रात हम लोगों ने बहुत देर तक फिल्म देखा था। आजकल छुट्टियां चल रही है बच्चों की ना, तो हम लोग देर रात तक फिल्म वगैरह देख लेते हैं बिकॉज सुबह इतना ज़्यादा हैक्टिक नहीं होता, इतना टेंशन नहीं होता है कि बहुत मॉर्निंग में उठना है। तो उठते हैं आराम से अपना, और हम लोगों ने लिविंग रूम में ही अपना जो बिस्तर है वो डाल लिया था। लिविंग रूम में एक्चुअली क्या हुआ था ना, बेडरूम का फ़ैन भी ख़राब हो गया है और उसमें एसी रात पता नहीं कैसे कल रात एसी बंद हो गया था। कंप्रेसर उसका पता नहीं लग रहा है ख़राब हो रहा है, तो काफ़ी देर बाद अपने आप चला था। इसीलिए हम लोगों ने लिविंग रूम में ही अपना बिस्तर डाल लिया था। तो बस अब उसे उठाने का टाइम हो रहा है। हम हस्बैंड वाइफ जो है नाश्ता वास्ता कर लिए अपना, तो ये बच्चों को उठा के बाहर लेटा रहे हैं। बाहर हमने एसी खोल दिया है, वहाँ पे वही गद्दा डाल दिया है, तो उसी पे लेटा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे समेटूंगी सारा सामान। पहले मैं सब गद्दा वगैरह, कंबल, जो ब्लैंकेट वगैरह, सारा चीज़ को मैंने फ़ोल्ड किया। उसके बाद फिर पहले मैं सोफ़ा सही करूँगी। सारा जो सोफ़ा का कवर वगैरह है वो एकदम ख़राब हो रखा है, क्योंकि इसी पे बैठ के बच्चे फ़िल्म देखते हैं, कूदते होते हैं ना, तो थोड़ा सा ख़राब हो गया है और इसको सही करूँगी। और मैं करूँगी आज लिविंग रूम की सफाई। और 1 वीक हो गया इसका विंडो वगैरह जो है उसको मैंने क्लीन नहीं किया। और आजकल इतना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है रोड पे, इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी होती है कि दूसरे तीसरे दिन ही विंडो ऐसा लगता है कि बहुत टाइम हो गया क्लीन करे। तो आज सारा वही चीज़ करूँगी। पहले मैं करूँगी ये कारपेट क्लीन। कारपेट को भी मुझे क्लीन करे, मतलब ऐसे ब्रश से तो मैं मार देती हूँ हमेशा दूसरे तीसरे दिन, लेकिन इसको हटा के और प्रॉपर इसके नीचे जो झाड़ू पोछा है वो 10 डेज़ से ज़्यादा ही हो गए होंगे, नहीं किया था मैंने। तो पहले मैं इस ब्रश की हेल्प से पूरे कारपेट को अच्छे से ना क्लीन कर लूँगी। जो भी धूल मिट्टी डस्ट गंदगी है वो सारा झाड़ लूँगी। फिर मैंने इधर उठा के भी कारपेट को अच्छे से झाड़ दिया। काफ़ी हैवी कारपेट है, लेकिन उठा के जैसे तैसे मैंने इसको झाड़ दिया। उसके बाद फिर इसे फोल्ड करके रोल करके जो है किनारे रख दूँगी। फिर लगूंगी मैं इस रूम की सफाई में। जब तक की चीज़ें हटाओ ना, फिर रूम की सफाई करने में मज़ा नहीं आता। और अगर ऐसे बिछा के करेंगे तो कारपेट बहुत गंदा हो जाएगा। फिर ये देखिए सारा विंडो में इतना धूल सा निकल रहा था। और इसमें ना 2 डोर लगे हैं, एक ग्लास का लगा है और एक ऐसे नेट का लगा है। तो ये नेट वाले में इतना धूल हो रखा था ना, बहुत गंदा सा फील हो रहा था। तो मैंने सोचा मैं सारा क्लीन करती हूँ फटाफट। और उसके बाद फिर मैंने ना एक माइक्रोफाइबर का क्लॉथ लिया है, फिर उसको मैंने गीला कर लिया है। और गीले कपड़े से ना धूल मिट्टी सारा इसमें ही चिपक जाते हैं, तो काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाएगा। अगर मैं यही ड्राई से करूँगी ना, तो ना उतना साफ़ होगा और ना ही धूल मिट्टी जो है उड़ के पूरे सारी चीज़ों पे चिपकेंगे, जितना भी पैनल वगैरह काम है उस पर। और गीले कपड़े में ना उड़ते नहीं हैं, वो उसी तक रह जाते हैं। तो मैं फटाफट अपना जो है सारा विंडो क्लीन कर लूँगी। और मैंने जैसे कि कई ब्लॉग में बताया कि हमारे घर में ना विंडोज़ ज़्यादा है। एंड गाइस अवॉइड करिएगा, कुकर की सीटी बोल रही है, मैंने आलू चढ़ाया है वॉइस ओवर जब मैं कर रही हूँ। तो इधर देखिए फिर मैंने तीनों जो विंडो है उसको क्लीन करा। उस पर ना छिपकली भी बैठी रहती हैं। गर्मियों में पता नहीं इतनी छिपकलियाँ कहाँ से आ जाती हैं, समझ ही में नहीं आता। छोटे छोटे सारा छिपकली, बड़े बड़े ऐसे करके। तो उसके बाद फिर मैंने देखिए पूरा विंडो क्लीन करने के बाद उसके बाद मैंने लगाना शुरू कर दिया झाड़ू। और मैं पूरे रूम में अब अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी, सोफ़ा खिसका के। और नीचे ऐसा तो देखने में लग रहा है कि बिल्कुल भी गंदा नहीं है। और सच बताऊं, जब क्योंकि कैमरे में ना पता नहीं क्यों क्लीन ही दिखता रहता है, वैसे देखते तो इतना ज़्यादा धूल मिट्टी निकला था, इतनी गंदगी निकली थी। मैंने सारा जल्दी से जो है झाड़ू लगाया। और गंदा और पता है गंदगी थोड़ा ज़्यादा इसलिए भी हो गई थी क्योंकि अभी ये झाड़ू जो है न्यू है। तो जब न्यू झाड़ू लाते हैं ना, तो उसके जो ऐसे भूसे टाइप के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत निकलते हैं। वो थोड़ा टाइम के बाद ही कम होते हैं, मतलब ख़त्म होते हैं। तो वो भी बहुत ज़्यादा कलेक्ट, वो कारपेट में इतना निकला था, क्योंकि कारपेट के साइड में तो हम रोज़ ही झाड़ू लगाते हैं और उसमें उड़ के कारपेट में बहुत ज़्यादा था, तो इसीलिए मैंने और कारपेट को उठा के झाड़ा था। फिर ये देखिए लिविंग रूम से इतना सारा कूड़ा कलेक्ट हुआ। और रात हम लोगों ने फिल्म देखा था, तो बच्चे भी खा पी के पैकेट वाला सामान जो होता है ऐसे ही फेंक दिए थे। तो मैंने लगा लिया अब अच्छे से झाड़ू।
उसके बाद ये कर्टेन का जो रॉड है इसको भी मैं पोंछ दूंगी पूरा। और इतना गंदा गंदा ब्लैक ब्लैक सा मिट्टी निकल रहा था, और बिल्कुल जैसे ऐसा देखो ना तो जैसे लगता है पूरा क्लीन है, लेकिन जब कोई चीज़ कपड़े से क्लीन करते हैं तो वो दिखता है कि हाँ कितनी धूल मिट्टी है। फिर मैंने इस रूम की अच्छे से करी डस्टिंग, टीवी वगैरह और टीवी यूनिट सारी चीज़ों को, और जो इसमें ड्रॉर बने हैं उस ड्रॉर को भी मैं अच्छे से क्लीन करूँगी, दोनों ड्रॉर को अच्छे से क्लीन करूँगी। उसके बाद सेंटर टेबल वगैरह सारा चीज़ क्लीनिंग करके फिर मैं लगाऊंगी इस रूम की पोछा। इस रूम में अच्छे से मतलब पोछा लगाऊंगी सोफ़े के नीचे ऊँचे। दीदी लगाती है ना तो वो सोफ़े के नीचे कभी भी नहीं लगाती हैं, मैं ही दूसरे तीसरे दिन सोफ़ा के नीचे घुस घुस के पोछा लगाती हूँ। भले वो कितना लगा के गई रहती हैं, लेकिन आपने मेरे ब्लॉग्स में देखे होंगे और मैं हमेशा उसके नीचे झुककर और पोछा लगाती हूँ। तो जो है डस्टिंग का काम वो कंप्लीट हो गया। अब मैं लगा लूँगी जल्दी से पोछा। पोछे का काम डन हो गया है। उसके बाद मैं क्लीन करने लगी हूँ। ये जो सोफ़े के नीचे हैंडल मतलब क्या बोलते हैं इसको, जो लगे होते हैं, इसका पावा, इसको नहीं याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं। तो ये सारे जो लगे हैं उसको मैं क्लीन कर दूँगी, बिकॉज़ ये मेटल में ऐसे गोल्डन कलर में लगे हैं ना, तो थोड़ा सा गंदा, मुझे ज़्यादा गंदा नहीं था, थोड़ा सा दिख रहा था। और ये देखिए मैं कारपेट ला रही हूँ, गिरी पड़ी जा रही हूँ, इतना हैवी है ना ये। और तो जब मैंने पूरा बिछा लिया था ना, हस्बैंड मुझे डांट रहे थे कि ऐसे अकेले मत उठाया करो सारी चीज़ें, नहीं पेट उखड़ जाएगा तो बहुत तो पछताओगी। और मुझे बुला लेती, तो मैंने उनको नहीं बुलाया। मैं सोची वो बाबू को मतलब नहला धुला रहे थे, इसलिए मैंने उनसे बिल्कुल भी हेल्प नहीं ली। तो इधर देखिए डाल रही थी, लेकिन सच बताओ मेरी ना इतनी हालत ख़राब हो गई, मैं बैठ गई, मेरे पेट में दर्द होने लगा था इसको उठाने से काफ़ी देर। तो वही मुझे डांट रहे थे वो। फिर जब वो आ गए तो ये देखिए वो सही कर रहे थे सेंटर टेबल। और फिर मैं इधर की तरफ वाला जो रॉड है उसे भी अच्छे से मैंने कर लिया है क्लीन। पूरा ऑल ओवर रूम मेरा जो है वो क्लीन, नीट एंड क्लीन हो गया है। फिर मैं बाहर की तरफ आ गई हूँ। बाहर की तरफ मैंने झाड़ू लगाया था ना, इसके नीचे भी थोड़ी गंदगी सी हो गई थी। और फिर सोफ़े के पीछे भी ना काफ़ी गंदगी हो रखी थी, तो मैंने यहाँ सोफ़ा खिसका के जो है धूल मिट्टी जो झाड़ू लगा दिया, पोछा लगा दिया। फिर मैंने सोचा मैं जब इतना कर ही रही हूँ तो लगे हाथ इस वाले विंडो को भी क्लीन कर देती हूँ। तो मैंने इधर से जो इसका जाली लगा हुआ है इधर से इसको क्लीन करा। फिर उधर से मैंने ग्लास का जो डोर लगा है, इधर से जाल लगा हुआ है, और उस तरफ आंगन की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे ग्लास का डोर है। तो मैंने दोनों तरफ से अच्छे से विंडो को क्लीन करा। उसके बाद ये आंगन को मैं आ गई थी छोटे वाले आंगन में अपना क्लीनिंग करने। जो ये काउंटर टॉप मतलब स्लैब बना है इसको भी, और वो बेसिन को भी मैं क्लीन करूँगी अच्छे से। वॉश बेसिन को क्लीन करके फिर यहाँ का काम जो है डन हो जाएगा। फिर मुझे ये आंगन धुलना रहता है। जब मैं ये सारा चीज़ क्लीन कर लेती हूँ ना, लास्ट में मैं ये आंगन पूरा धुल देती हूँ, तो पूरा ये आंगन जो है वो नीट एंड क्लीन हो जाता है। क्योंकि दीदी यहाँ पे नई सफाई करती हैं, यहाँ की सफाई मैं खुद ही करती हूँ। तो ये देखिए मेरा जो क्लीनिंग का काम है वो इधर तरफ हो गया है सब। अब बस यही लास्ट रह गया है मेरा आंगन क्लीनिंग का। तो मैं आंगन को वॉश कर दूंगी अच्छे से, पानी डाल के सिर्फ वाइपर ही करना होता है। और वाइपर रखा था बड़े वाले आंगन में, मतलब दोनों, एक वाइपर वहाँ होता है, एक वाइपर यहाँ पे होता है। तो बाबू मेरा ना वो दूसरा वाइपर भी उठा ले गया। और ये देखिए मैं ब्लॉग शूट ही कर रही थी कि बाबू आया, ट्राईपॉड हिला दिया और मतलब कैमरा मेरा पूरा नीचे गिर गया। तो हस्बैंड बोल रहे थे कुछ भी नहीं दिख रहा, मैंने बोला आप सही कर दो, तो उन्होंने सही किया। फिर मैं फटाफट यहाँ की क्लीनिंग करके और जो यहाँ की सफाई का काम है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं करूँगी पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग। और थोड़ी देर ना मैं बैठ गई थी और हस्बैंड मुझे नींबू पानी बना के दिए थे। काफ़ी देर से मैं काम में लगी थी, तो फिर मैंने फटाफट डोर वगैरह पूरे घर के अच्छे से ना क्लीनिंग कर लूँगी जल्दी से। और ये बेडरूम में आ गई थी मैं। बेडरूम में तो रात हम लोग सोए ही नहीं थे, बस यहाँ का चादर भी चेंज करना था। हस्बैंड ने चादर यहाँ पे चेंज कर दिया था, बिकॉज़ रात को बड़ा वाला बेटा रसगुल्ला खा रहा था तो वो पूरा गिरा दिया था। बच्चे ना इतने शैतानी करते, इतनी गंदगी करते, ना चाहते हुए चीज़ें इतना गंदा करते हैं कि वो आपको सफाई करनी ही
नहीं होती है। अभी 2-3 दिन हुए थे चादर बिछी और उसने रसगुल्ले का जो रसा होता है वो गिरा दिया, तो हमें मजबूरन सारा हटाना पड़ा। उसके बाद मैं डस्टिंग कर ही रही थी और आजकल चूहों ने इतना आतंक मचा दिया है, सच बताऊं इतना परेशान हो गई हूँ मैं। जब मैंने ये ड्रॉर खोला, इसमें चूहे ने इतने गंदगी कर रखे थे, 3 चूहे ऐसे बैठे थे कि मैं तो देखती पहले उछल पड़ी। उसके बाद फिर मैंने सोचा मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। तो मैं सारा सामान निकाल के, इसका जो मैट मैंने डाला है सब निकाल के इसको मैंने अच्छे से क्लीन करा। और ये देखिए मेरी तो बिल्कुल ही बैंड बज जाती है चूहों को देख के। इतना तेज़ मैं चिल्लाई हूँ, हस्बैंड और बेटा मेरे भागते हो, क्या हुआ मम्मा? मैंने बोला इसमें से चूहा भगा हुआ है। और पीछे की तरफ ना इस ड्रेसिंग टेबल में जो प्लाई है वो नहीं लगा है, तो मैंने कारपेंटर भैया को कॉल किया कि आप पीछे से इसे पूरा पैक कर दो, सिर्फ आगे से ही ये खुले तो चूहे इसमें नहीं आएंगे। और पीछे की तरफ से चूहे आ जाते हैं, तो कारपेंटर भैया ने बोला कि मैं आके लगा दूंगा, तो बस वो आके लगा दे, फिर मुझे इससे छुटकारा मिल जाएगा। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपने देखा था, ब्लॉग में शेयर किया था, मैंने पूरा ड्रेसिंग टेबल अच्छे से क्लीन करा था, लेकिन फिर से मुझे ये दोनों ड्रॉअर क्लीन करना पड़ा। तो यहाँ पे मैंने वेट वाइप्स ले लिए हैं, तो उसी से मैंने सारी चीज़ों को पोंछ के क्लीन कर दिया। मेरे सारे बिंदी वगैरह इसमें होते हैं। और ये देखिए एक वायर मुझे नहीं मिल रहा था, एक दिन हम लोग इतना ढूंढे थे, पूरी अलमारी हर जगह पे नहीं मिल रहा था, और मिला मुझे ये बिंदियों के बीच में ऐसे पड़ा था, तो मैं दिखा रही थी, बेटा मेरा खुश हो गया। और ये वायर की वजह से इस कमरे की टीवी नहीं चल रही थी। और ये देखिए फटाफट चल के टीवी चलाने का जुगाड़ करने लगा अपना कि इसमें कार्टून देखेंगे। उसमें जैसे मैं सीरियल देखने लगती हूँ लिविंग रूम में ना, तो ये लोग बोर होते हैं, तो ढूंढ रहा था नहीं मिल रहा था, आज मिल गया तो इतना खुश हो गया। फिर मैंने ये अपना चेस्ट ऑफ ड्रॉवर जो रखे हैं जिसमें मैं बाबू का पूरा सामान अरेंज करती हूँ, फिर इसको भी मैंने लगे हाथ उसी वाइप से पूरा चारों तरफ से इसके जो धूल मिट्टी लग जाते हैं तो वो मैंने क्लीन करा। और इसी वाइप से मैंने सारा कूड़ा, इतनी गंदगी हो रखी थी ना चूहों की वजह से, इसको फेंक के मैंने 2-4 बार जाके हाथ धुली हूँ, तब जाके मुझे सुकून मिला। बिल्कुल मतलब घिन सी आने लगती है चूहों की वजह से, लेकिन नहीं करेंगे तो वो बढ़ता ही जाएगा, फिर कौन आके करेगा? तो अपना घर है तो करना ही तो पड़ेगा। फिर उसके बाद मैं आ गई थी बाहर, फिर मैंने ये अपना चेस्ट ऑफ ड्रॉवर ये भी है, सारे मैंने पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग करी और फटाफट सारा सामान हटा के यहाँ पे रूम थिएटर है। और ये हस्बैंड कारपेंटर भैया को ही कॉल लगा रहे थे कि आप आके भैया ये कर दो, ऐसा ऐसा हो रखा है, तो बोले ठीक है। और इधर देखिए मैं अपना सफाई में जोरों शोरों से लगी हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या बात कर रहा है क्या। जब मैं लग जाती हूँ ना, मेरे अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है, मुझे लगता है ये भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँ, वो भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँ। और सच बताऊँ ना, डस्टिंग का काम, ये सब काम ना मुझे अपने हाथ का ही बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई दूसरा भी कर देगा ना तो मुझे लगेगा यहाँ पे गंदगी है, वहाँ पे गंदगी, उसने वहाँ नहीं पोंछा, क्योंकि मुझे पता होता है कि मुझे धूल मिट्टी जहाँ ज़्यादा कहाँ कलेक्ट होती है, तो मैं पूरा एक कोने का हटाती हूँ और कोई करेगा तो आगे आगे। इसलिए मैंने कभी भी डस्टिंग के लिए हेल्पर नहीं रखी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। डस्टिंग का काम मैं खुद ही करती हूँ, और दोपहर में झाड़ू पोछा भी खुद ही करती हूँ, सुबह दीदी करती हूँ, दोपहर में मैं कर लेती हूँ अपना मेन पार्ट। और इधर देखिए आ गया था मेरे मामा जी का कॉल, वही मैं बात कर रही थी मामा जी से, अपना काम भी कर रही थी, तो पूछ रहे थे क्या कर रही हूँ, मैंने बोला मामा जी सफाई में लगी हूँ। और तो फिर ये मैं फटाफट, और ये भी संडे की ही क्लिप है, ये मॉर्निंग की संडे की क्लिप है। तो संडे वाले दिन भी इतना ज़्यादा काम में हो जाता है ना कि पूछो ही मत, क्योंकि संडे के दिन ना थोड़ा सा आराम होता है, बहुत इत्मीनान सा होता है कि इतना हड़बड़ सी नहीं होती है। तो उसके बाद पूरे घर में फिर मैंने अच्छे से लगाया पोछा, बाबू के रूम में भी, बेडरूम में भी, बाहर की तरफ, क्योंकि डस्टिंग का काम इतना ज़्यादा हो गया था, पूरी गंदगी सी हो रखी थी। और मुझे करना था आज अपना बाथरूम क्लीन, जो बेसिक क्लीनिंग होती है बाथरूम की वो करनी थी। तो मैं इस बाथरूम में आ गई, मैंने पहले वॉश बेसिन से शुरू करा, और इसमें हाथ धुलो, फेस वॉश वगैरह करो ना तो थोड़ा सा गंदा हो जाता है ये, तो मैं कर देती हूँ बीच बीच में इसे क्लीनिंग। फिर मैंने यहाँ पे हार्पिक डाल के अच्छे से धुलना स्टार्ट कर दिया है।
वॉश बेसिन धुलने के बाद फिर ये जेट शावर मतलब जो जेट क्या बोलते हैं नल है उसको मैं वॉश करूँगी और अच्छे से। उसके बाद पूरा फ्लोर क्लीन करूँगी अच्छे से, क्योंकि ये बेसिक क्लीनिंग है। ये तो दूसरे तीसरे दिन मैं पूरा फ्लोर जो है क्लीन करती रहती हूँ। फ्लोर ही ज़्यादा गंदे होते हैं क्योंकि नीचे का जो पोर्शन होता है, मतलब नीचे वाला जो घर होता है वो ना गंदा ज़्यादा होता है। धूल मिट्टी बाहर से लोग आते हैं, उसी पैर से जाते हैं बाथरूम में, तो वो गंदा हो जाता है। तो ये इसका फ्लोर थोड़ा मुझे गंदा लग रहा था, तो मैं आज सिर्फ फ्लोर ही क्लीन करूँगी और कमोड वगैरह नहीं क्लीन करूँगी। बिकॉज कमोड जो है हस्बैंड कल क्लीन कर रहे थे, वो एक मतलब ब्रश मार दिए थे, तो बस जो टाइल्स है वो क्लीन करके फिर मैं नहा लूँगी। और हम लोग ना बाथरूम धुलते हैं तो बाहर फिर हम लोग कुछ छूते नहीं है, कोई सामान इधर उधर, डायरेक्ट बाथरूम धुलने के बाद नहा लेते हैं। मतलब एक घिन सी आती है, नाली वगैरह सारा धुलते हैं और फिर इसलिए घिन सी लगती है। तो फिर मैंने फटाफट अपना बाथरूम का जो टाइल्स है जो वो धुला, फिर अब सारी चीज़ों को जल्दी से पानी मार के फिर उसके बाद नहाऊंगी फटाफट। नहाने में काफ़ी टाइम हो रहा था और संडे वाले दिन ना काफ़ी काम मैंने आज कर लिया है। लिविंग रूम की क्लीनिंग, पूरे घर की डस्टिंग, बाथरूम धुलना, बहुत काम आज मेरा हो गया है, काफ़ी काम। और संडे के दिन मुझे ना काफ़ी टाइम मिल जाता है, कोई मतलब भागा दौड़ी नहीं होती है और उस दिन मैं आराम से इत्मीनान से अपनी सारी क्लीनिंग का काम करती हूँ। और कभी कभी तो हस्बैंड भी लग जाते हैं मेरे साथ, कोई क्लीनिंग वो कर ली, कोई मैं कर ली। तो मैं चली नहाने, फिर नहा धो के आ गई हूँ मैं और पूजा पाठ मैंने कर लिया है। अब करेंगे हम लोग लंच में मैंने बनाया चने का दाल, चावल, परवर की भुजिया, रोटी नहीं बनाई बिकॉज रात पराठा बनाया था तो 3-4 पराठे बचे थे और मैंने उसको अवन में अच्छे से गरम कर लिया है और 3-4 थे तो क्या ही फेंकना। फिर मैंने सोचा मैं गरम करके हम लोग खा लेंगे, बच्चों को राइस और दाल खिला देंगे। इधर मैं कट कर रही थी सैलेड और सैलेड में मैंने कट किया टोमेटो, अनियन और कुकुम्बर, अच्छे से मैंने कट करके उसमें चिली भी, ग्रीन चिली भी कट कर दिया है। तो ये मेरा सैलेड रेडी है। अब लगा लेते हैं अपनी प्लेट। और अभी ना मैंने दाल में तड़का नहीं दिया है तो फटाफट मैं दाल में लगाऊंगी तड़का। चने की दाल ना मेरे यहाँ सभी को बहुत पसंद है, मेरे बड़े बेटे की तो फेवरेट और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। मैं 2 तरीके से बनाती हूँ, एक तो मैं पहले मसाला वसाला फ्राई करके फिर बनाती हूँ, एक मैं ऐसे ही। आज मैंने मतलब नॉर्मल वाली दाल बनाई है जो हल्दी नमक डाल के बॉईल कर लिया और फिर मैंने एक सरसों के ऑयल में जीरा, प्याज, लहसुन, बड़ी और उसमें मसाले सारे गरम मसाले डाल के इसको बाद में फ्राई किया। फिर इसमें डाल के फिर मैंने इसमें 2 सीटी लगाई थी जिससे ये मसाले हमारे हैं अच्छे से पक जाए। आपको सीटी नहीं लगानी तो बस आप 2-4 मिनट अच्छे से पका लीजिए तो मसाले अच्छे से मिल जाते हैं। और मुझे लग रहा था थोड़े चने की मतलब दाल जो है अभी गला नहीं है, इसलिए मैंने 2-3 सीटी और लगा दी थी क्योंकि अभी ना थोड़ा सा टाइम था। फिर उसके बाद देखिए ये रेडी हो गया और इधर मैं लगा रही थी खाना और कुछ मैं हस्बैंड से बोल रही थी, तो इधर मैं तीनों लोग की अपनी प्लेट लगा रही हूँ। तो लंच वंच मेरा रेडी है, फिर चल के हम लोग अपना खाना वाना खाते हैं। तो इसी के साथ मैं इस वाले ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप गाइज आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट करिएगा जिससे मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। और फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इधर खाना लगाते लगाते काफ़ी बातचीत हो रही थी हम दोनों के बीच। तो फिर आप लोग बताइएगा कि आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, जिससे मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। मुझे अच्छा लगता है वीडियोस बनाना, फिर मन से बनाते हो, जब सपोर्ट नहीं मिलता ना तो बहुत मन दुखी होता है। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इतना मेहनत करते हैं और जब रिज़ल्ट नहीं मिलता ना तो बहुत दुख होता है। तो प्लीज़ गाइज़ आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। आप लोग मुझे प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।